नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले कोरोना को लेकर बात करेंगे, क्योंकि लगातार प्रशासन ने कमर कस ली है कि तीसरी लहर अगर दस्तक देती है तो उससे किस तरह से निपटना है। लेकिन आज हैरान करने वाली बात यहां पर देखने को ये मिली है कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24,000 मामले कोरोना के देखने को मिले हैं, जो एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से अब वहां अपडेट चल रही है, क्या कुछ है सूरत हाल, अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। श्रीनगर की अगर बात करें, प्रशासन लगातार जिन इलाकों में कोविड के नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जहां पर ज्यादा लोगों के कोविड केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं, उन्हें सील करने की शुरुआत दोबारा से एक बार कर दी गई है। बीते 2 दिन जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में देखी गई तस्वीरें ये साफ बताती हैं कि किस तरह से इलाके में जहां पर भी कोविड के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, वहां पर एक तरह की घेराबंदी दोबारा से की जा रही है, ताकि एक बड़ा फैलाव कोविड के वेव 3 बनकर श्रीनगर में ना फैले। इसके पूरे प्रतिबंध कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को भी खोल दिया गया है। 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल बुलाया गया है। वैक्सीनेशन अनिवार्य है, ये बताया जा रहा है, यानी हर स्टूडेंट जो स्कूल अटेंड करेगा उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ उनके पास में अपने पेरेंट्स का कंसेंट यानी माँ बाप की इजाजत होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी प्रशासन पूरी तरह से इस चीज में लग चुका है कि कोविड की वेव 3 जो एक तरह से कहें तो हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है, उसको कश्मीर में ना फैला जा सके और श्रीनगर के अंदर भी उसके फैलाव को रोका जा सके। इसका पूरी तरह से प्रतिबंध श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रही है। बीते 24 घंटे के अंदर देश के अंदर 24,000 से ज्यादा केसेस कोविड के पॉजिटिव आ चुके हैं, और कश्मीर में भी लगातार डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट फिगर्स जो हैं कोविड के केसेस के पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है, दूसरी तरफ जनता भी पूरी तरह से लापरवाह सामने नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर किसी के पास भी मास्क नजर नहीं आता। लगभग 70% की ऐसी आबादी है जो बिना मास्क के घूम रही है, और उससे ज्यादा लोगों पर सवाल किया जाए तो लोग जवाब देने से सामने इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी कमजोरी यहां पर साफ दिखाता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं नोटिफिकेशंस के बाद, कहीं ऑर्डर्स के बाद भी आज के दिन में प्रशासन 100% मास्क का इस्तेमाल श्रीनगर में करवा पाने में लगातार असफल है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे, और इलाक तांत्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि 150 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं यहाँ पर भी कोरोना के। क्या कुछ पूरी बातचीत है, किस तरह से हालात बने हुए हैं, देखिए। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नोडल ऑफिसर डॉक्टर आसिफ। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो है कोविड-19 की जो सिचुएशन है ज़िला बारामूला में कैसी बनी हुई है। सर, आपका खैर मकदम में JK 24/7 न्यूज़ में शुक्रिया। सर, किस तरह की जो सिचुएशन है कोविड-19 के रिलेटेड, अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो बारामूला में हमारे पास तकरीबन 150 एक्टिव केसेस, कोविड पॉजिटिव केसेस आज हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़े से बड़े केसेस, लेकिन ताहम कंट्रोल में है। चूँकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छी हो रही है, तो हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ रही है। अगर आज की डेट में सिर्फ 3 बंदे एडमिट हैं GMC में, अदरवाइज़ बाकी सारे कोविड सेंटर्स हमारे खाली हैं। मेन चीज़ जो कोविड में ज़रूरत है, जो आपको भी पता है, ऑक्सीजन की है, जिसकी हमारे पास कोई किल्लत नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स हर जगह सोपोर में लगे हुए हैं, बारामूला में लगे हुए हैं, और आजकल हमारे यहाँ क्रीरी, टंगमर्ग और उड़ी में लग रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह 5-10 दिनों में फंक्शनल हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट्स। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमारे पास बल्क में पड़े हुए हैं, उसकी भी हमें कोई शॉर्टेज अब नहीं है। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद हैं। प्लस थर्ड वेव के चलते हुए हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट शुरू हुआ, जिसमें हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशाज, इवन PRIs और कुछ NGOs को भी ट्रेन किया। वो ट्रेनिंग्स ग्रास रूट लेवल, पहले डायरेक्टरेट से टीम आके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेन किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से हमने वो ग्रास रूट लेवल तक लिया। सो वो ट्रेनिंग्स पार्ट भी कंप्लीट है। खुदा ना करे थर्ड वेव ना आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखा जा रहा है लोग जो है SOPs प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो अबव 18 है वो वैक्सीन लगवा ले। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे, और पुलवामा से दिखा देते हैं कि मुजम्मल किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आज यहाँ पर भी ग्रेनेड अटैक देखा गया है, और मुकम्मल तरीके से 2 लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने आई है। लेकिन अपडेट क्या कुछ है, इस वक्त ताजा स्थिति वहां पर क्या कुछ है, देखिए। आज पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ग्रेनेड का हमला हुआ, जिसके दौरान 2 सिविलियन जख्मी हुए, और बताया जा रहा है कि जिसमें एक नॉन लोकल और एक लोकल जख्मी हो गया है, और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को माशरे में लिया। पूरी तरीके से हमलावरों की तलाश जारी है। मुजम्मिल JK 24/7 पुलवामा।
चलिए अब आपको लिए चलेंगे कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा से रियाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि आज यहाँ पर दौरा भी किया गया एमओएस की तरफ से, और उसके साथ ही साथ उद्घाटन भी किया गया, और इमरजेंसी सर्विस के लिए किस तरह से हालात बने हुए हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। वादी के ज़ियाज़त शहरियों ने ये करारदाद पास की कि बेवाओं, गरीबों और जो अपाहिज लोग जो होते हैं, या जो कैंसर पेशेंट, या जो किडनी फेलियर या एक्सीडेंट की वजह से जो माजूर हो चुके होंगे, या ज़िंदगी गुजारने के लिए रोटी कपड़ा मकान या और दूसरी चीज़ों के लिए मजबूर होंगे, तो हमने एक सोसाइटी बनाई है और इसका नाम हमने चनार चैरिटी फाउंडेशन लोलाब कुपवाड़ा के नाम से मौसूम है। सरहदी जिला कुपवाड़ा के खुमरियाल लोलाब इलाके में मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर ने पुल का इफ्तिताह किया। जैसा कि इस पुल का इफ्तिताह साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी किया था। साथ ही साथ आज एक समाजी तंजीम नामी चनार चैरिटी फाउंडेशन ने एक एम्बुलेंस गाड़ी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए वक़्फ़ की। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवाड़ा। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे, और बड़गाम से भी जहूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ईंट भट्टों से निकलने वाला जितना भी धुआं है, इससे काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही थी, और आज कई ईंट भट्टों को यहां सीज भी किया गया है। किस तरह से हालात बने हुए हैं, देखिए। में एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर की तरफ से एक पिल दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जो यहाँ पर ब्रिक हिल्स हैं, यहाँ आसपास 8 किलोमीटर रेडियस में, उनसे जो स्मोक उठता है उससे फॉग हो जाता है, और जो यहाँ पर एयर ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बहुत दिक्कत होती है विजिबिलिटी के लिए। तो फिर 2 हेयरिंग्स होने के बाद वो केस J&K हाई कोर्ट को दिया गया, जिन्होंने 2019 में ये ऑर्डर निकाला कि सब भट्टों को जो भी 8 किलोमीटर रेडियस में आते हैं उनको सील किया जाए, उनको सील। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इनको कहीं पर रिहेबिलिटेट किया जाए, इससे बाहर अगर वो ब्रिक हिल चलाना चाहते हैं या कुछ और काम में उनको। सर की मनसूखी के बाद हालात नागुज़ीर रहे, सिलसिला थम सा गया था। अब जो 2-4 दिन और कल ही कार्रवाई की तहसील चाडरा के तहसीलदार ने इन भट्टों पर इनको सील कर दिया, और इनको बहुत नुकसान किया जाए, और कुछ देर तक हमें मौका दिया जाए ताकि जो हमें ये यहाँ पर ईंटें पड़ी हैं और दूसरे माल है वो भी हम खत्म कर सकें। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से। चलिए अब रुख करते हैं बांडीपुरा का, और साजिद रसूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से आज यहाँ पर एक अभियान भी चलाया गया है। पोषण माह के तहत किस तरह से लोगों में जागरूकता डाली गई है, आंगनवाड़ी वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, देखिए। इनके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इनने पिछले साल भी यहाँ पे प्रोग्राम अच्छा किया और इस साल भी। और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ मानता हूँ, अपनी टाउन की तरफ से एक चीज़ मानता हूँ कि यहाँ साल भर अच्छी जो हमारा ICD सुंबल जोन है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और बहुत ही अच्छा जो गरीब लोग हैं उनको इनसे बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है। मैं सुपरवाइज़र खालिदा ICDS प्रोजेक्ट सुंबल से हूँ। जो ये यहाँ पर हमने ये पोषण अभियान प्रोग्राम किया है, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, नर्सिंग लेडीज़ हैं, जो दूध देने वाली माएँ हैं, ये बच्चे हैं, इनकी मतलब ग़िज़ा का हमें ख्याल रखना है। इनको वक्तन फ़वक्तन जो इम्यूनाइजेशन देना पड़ता है, ये फुली इम्यूनाइज्ड होने चाहिए। इनको हमें ये सैनिटाइजेशन के बारे में बताते हैं, कोविड अवेयरनेस भी हम इनको इनमें हमें ये भी देनी है जी। ऑल राउंड डेवलपमेंट इनका वेट करना है हमें, इनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग सही तौर से हो रही है कि नहीं, ये इन सब चीज़ों का ख्याल हमें करना पड़ता है इसमें। नाज़रीन, सितंबर का महीना चल रहा है, और सितंबर का महीना जो है पोषण अभियान के तहत जो है, इस हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, पूरे देश में जो है इस हवाले से प्रोग्राम्स किए जाते हैं ICDS की जानब से, ताकि जो बालिग बच्चियाँ हैं, जो एडल्ट गर्ल्स है, या फिर शादीशुदा ख़वातीन है, या लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, वो किस तरह से बैलेंस्ड डाइट ले सकती हैं अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए, किस तरह से वो हाईली न्यूट्रिशियस फूड जो है खा सकती हैं, जो उनको ग़िज़ाएँ दरकार होती हैं वो किस तरह से वो ग़िज़ाएँ ले सकती हैं। उस हवाले से ICDS की जानिब से पूरे देश में इन दिनों जो है एक पोषण माह के तहत एक प्रोग्राम जारी है। आज भी शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के इंदरकूट नाम से जो इलाका है, वहाँ पे एक आंगनवाड़ी सेंटर में इस हवाले से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, जहाँ पे कई जो एडल्ट गर्ल्स है या
शादीशुदा खवातीन हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। वहाँ पे जो ICDS की जानब से जो अमला है, जो सुपरवाइज़र साहिबान है, वहाँ पे उन्होंने उनको जानकारी दी कि किस तरह से वो अपनी बच्चों की परवरिश के लिए या अपनी सेहत के ख्याल के लिए किस तरह से वो न्यूट्रिशस फूड खा सकती हैं, कौन से ग़िज़ाएँ उनको लेनी चाहिए इस दौरान, जिससे वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू में भी दिखा देते हैं कि रेल मंत्री का दौरा किस तरह से रहा है, क्योंकि रेल मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी है कि जाकर पूरी तरह से जमीन का हालात का पूरी तरह जायजा जो है वो लिया जाए कि आखिर जमीनी सतह पर क्या कुछ चल रहा है। अनिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेल मंत्री कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ठीक तस्वीरों में आप जो है पावन दर्शन कर जो है मंदिर से निकल रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत करेंगे रेल मंत्री से किस तरह से जो जम्मू का दौरा रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। मंदिर में आप मौका मिला यहाँ दर्शन का, क्या कहेंगे? काफ़ी जो है मान्यता है इस मंदिर की, पूरे देश में सब लोग मानते हैं। जम्मू को होली सिटी कहते हैं और मुझे बहुत आनंद हुआ ईश्वर का, रघुनाथ महाराज का आशीर्वाद लेने का आज एक अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आभारी हूँ। जम्मू की जनता ने जिस तरह से आज सब जगह अपने विचार दिए, अपने स्नेह दिया और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। सर, एक दिन का जो दौरा आज रहा आपका आउटरीच प्रोग्राम के अंडर, तो कैसा दौरा रहा और क्या कहेंगे आप? रियासी गए, कटरा गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बोला कि आप सब जाइए और जाके फील्ड की समस्याओं को समझ के आइए। तो आप जानते हैं मोदी जी का स्वभाव शुरू से ऐसा रहा है कि जनता की समस्याओं को वो नज़दीक से बारीकी से समझना चाहते हैं। बारीकी से समझ के फिर उससे जो इनपुट्स आते हैं उस इनपुट्स को पॉलिसी में लाना है। तो वही इस आज के दौरे का उद्देश्य था और मुझे बहुत सारे अच्छे इनपुट्स मिले जिसके ऊपर आगामी दिनों में काम करेंगे। सर, जिस तरह से आपने वंदे मातरम में बैठ के दौरा किया है, तो किस तरह से तमाम जनता की जो समस्या है उनको भी सुना आपने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत करनी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं कि ऋषि खजूरी अपडेट कर रहे हैं किस तरह से हालात है वहां पर, देखिए। ऑल J&K कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों द्वारा एक बार फिर से जिला हेडक्वार्टर सांबा में प्रदर्शन किया गया है। यानी 61,000 जो जम्मू कश्मीर यूटी के डेली वेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही डिमांड है कि इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। लेकिन शायद ये अल्फाज आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि सभी डेली वेजर्स को पक्का करो, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी मुश्किलातें इनको फेस करनी पड़ रही हैं, इनका परिवार कितनी मुश्किलों में है और इनका जो भविष्य है वो लगातार एक अंधेरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इससे भी बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में हो सकता है। तो इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है कब आखिर सरकार आपकी सुनेगी? लगातार आश्वासन दिए जाते हैं, फिर वही नारे हमें पक्का करो, लेकिन आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है। अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, जिसको लेकर आज तमाम आपके जो डेली वेजर्स हैं, आपके सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या संदेश आप प्रशासनिक अधिकारी को देना चाहते हैं? शुक्रिया। हम प्रशासन को यही बताना चाहते हैं और साथ में आज चेतावनी भी देना चाहते हैं, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वादा किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट को दिया जाएगा। हमारा एक डेलीगेशन उधर मिला था और LG मनोज सिन्हा के साथ, जिसमें रविंदर रैना जी और जुगल किशोर जी भी MP थे। हमने देखा कि हमने उनके साथ एक 9 महीने वेट किया। जनवरी में जैसे ही हमारी मुलाकात हुई, जनवरी में उन्होंने बोला कि जैसे DDC इलेक्शन खत्म होगी हम उसके बाद जो आपको रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाएगी। ना तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी गई और ऊपर से जो क्या बोलते हैं हमारे लोग हैं जो 60 साल के बाद हो रहे हैं उनको रिटायर किया जा रहा है और बीजेपी बार बार देखते बोलते रहते हैं। मैंने परसों भी देखा इस बार इन्होंने काम नहीं करवाया, फिर जब 25 के 25 जहाँ हमारे लोगों के इस्तीफा दे, हमारी ये डिमांड है। चलिए, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक बार फिर से डेली वेजर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 25 तारीख को बताया जा रहा है कि डिफकॉम ऑफिस में ये इकट्ठा होंगे, वहां पर प्रदर्शन होगा, वहां मेमोरेंडम की कॉपी सौंपी जाएगी। लेकिन आखिर कब तक?
एलजी साहब को भी पता है, राजनीतिक नेताओं की बात करें तो उनको भी सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक राजनीति का अखाड़ा भी बन चुका है। यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कुछ नेताओं द्वारा की जा रही है, जो साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं ये जितने भी डेली वेजर्स हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनका मसला कितनी जल्दी हल होता है, क्योंकि लगातार एक लंबा अरसा हो चला है, इनको अभी तक रेगुलर नहीं किया जा रहा, इनके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं किए जा रहे। तो आखिर किस तरह से चलेगा? 61,000 ये जो डेली वेजर्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स के जम्मू कश्मीर यूटी के, आज वो दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। अगर एलजी साहब नहीं सुन रहे तो फिर इसके ऊपर जम्मू कश्मीर का जो मुखिया है वो कौन है? अगर वही नहीं सुन रहा तो आखिर किस तरह से आगे काम चलेगा? केंद्र सरकार को लगातार चेताया जा रहा है, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इनका मसला हल किया जाता है। फिलहाल के लिए ऋषि कजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर और यहां से दिखा देते हैं कि 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए किस तरह से अब कवायद शुरू कर दी गई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूलों को खोलने की कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन टेस्टिंग प्रक्रिया किस तरह से चल रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 11वीं और 12वीं की टेस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। छात्र छात्राएं यहां पर पहुंच रहे हैं। आशीष दत्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। कोविड के केसेस बच्चों में ना हो, इसको लेकर यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। ये उधमपुर एक निजी स्कूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की यहाँ पर जो है कोविड टेस्टिंग चल रही है, ताकि स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की जो पढ़ाई पीछे छूट गई थी उसे पूरा किया जाए। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो हैं 10th और 12th क्लास के बच्चे जो हैं, इनकी यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। जल्द से जल्द स्कूल खोलने का यूटी प्रशासन ने फैसला लिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई को पूरा किया जाए। स्कूल की प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ पर जो है उनकी टेस्टिंग हो रही है और कब तक स्कूल खोलने की जो है आशंका है। मैम, एक अच्छा इनिशिएटिव आपके स्कूल की तरफ से लिया गया है कि अब स्कूल खोले जा रहे हैं और उससे पहले जो है बच्चों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, यहाँ पर क्या कहेंगे? हाँ जी, अगर हम इनको बोल देते कि अपनी रिपोर्ट लेकर के आओ, तो ये रिपोर्ट लेकर के क्या ये नकली रिपोर्ट भी ला सकते थे। कंपलसरी नहीं था कि ये सही रिपोर्ट लाएं, इसलिए स्कूल प्रशासन ने ये सोचा कि हम खुद ही टेस्टिंग क्यों ना कराएं इनकी, तो प्रॉपर इनकी टेस्टिंग होगी तो रिपोर्ट भी सही होगी एकदम। और कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं नहीं, सभी जानते हैं। तो इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हो गया है तो क्यों ना स्कूल थोड़ा थोड़ा बच्चों को बुला करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, या फिर SOP फॉलो करते हुए डिफरेंट क्लासेस में बिठाकर बच्चों के टेस्ट ले लिए जाए। तो इसकी हमें प्रिपरेशन करानी है। तो सबसे पहले तो बच्चों को जो डाउट्स होंगे, किसी बच्चे का कुछ छूटा है उसकी सेपरेट क्लास लगेगी, टीचर अवेलेबल होंगे, टीचर वैक्सीनेट होंगे कम्प्लीटली, है ना। और जो भी टीचर की भी टेस्टिंग चल रही है सभी टीचर्स की, और सभी टीचर्स को वैक्सीनेशन हो चुकी है, डबल डोज लग चुकी है, और कुछ को नहीं लगी है वो भी लग जाएगी इस मंथ। तो इससे हम फिर हम DM की परमिशन लेंगे। अगर DM अलाउ कर देते हैं, फिर हम जिसका भी सिलेबस नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ आया है, उसके लिए टीचर अवेलेबल होंगे और पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद इन सब बातों को जानकारी देने के लिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्कूल प्रशासन की तरफ से एक अच्छा फैसला यहाँ पर ये लिया गया है कि स्कूल खुलने से पहले जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी स्कूल में ही टेस्टिंग की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने ये फैसला इसलिए उठाया कि घर से अगर इन्हें कहा जाता कि आप अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ले आइए, उसमें काफ़ी समय लग सकता था। स्कूल प्रशासन ने खुद ही अपना बीड़ा उठाया है और स्कूल प्रीमिसेस में आज जो है यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग बच्चों की करवाई जा रही है। चलिए अब आपको तारिक राठौर के पास लिए चलेंगे, क्योंकि कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि सब इंस्पेक्टर की जो किलिंग यहाँ पर हुई है, आज सजात लोन इनके घर पहुंचे हुए थे सांत्वना जताने के लिए। देखिए, मौजूद है उसी इलाके में जहाँ का जो सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद का जो श्रीनगर में जिसकी वो हलाकत हुई थी, उसी एरिया में है। अभी भी उसका एरिया जो है गम व आलम में है, यहाँ का गम गफी फैला हुआ है। यहाँ का एरिया आप देख सकते हैं किस तरह का जो यहाँ का माहौल है, बिल्कुल अभी गम में है। ये इनका जो है कि ये जो एक बड़ा सानिया है कि अरशद अहमद को जो पोलियो से छटनी कर दिया गया श्रीनगर में, जो इसका जो वाक़या पेश आया और इस तरह का जो वाक़या यहाँ ताकत सरकारी करता जो है आज यहाँ आकर गमजदा खानदान के साथ ताजर की सजात ने आज यहाँ का दौरा किया, बाद उनके खानदान के साथ ताजर। तो कहा जा रहा है कि
ये जो सानिया है, बड़ा सानिया था JK24 के ये कलमुना से तारीख सर। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से दिखा देते हैं कि किस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि हट्स तो बनाई गई थी लेकिन इसका कितना लाभ मिल पाया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नदीम, देखिए। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। अगरचे हम बात करें टूरिज्म डिपार्टमेंट की, हाल ही में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो एक मीटिंग बुलाई थी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए, और अगर जो हम बात करें सोपोर की, मेन सोपोर में जो है आज तक जो है अभी कोई पब्लिक पार्क नहीं दी गई है। जब हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त हम निंगली सोपोर में मौजूद है, मेन सोपोर है। अगर जो हम देखें यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये हट्स बनाए गए थे, करोड़ों रुपए इन पे खर्च किया गया। अगर जो हम बात करें यहाँ पे 2012-2013 में जो है ये हट्स यहाँ पे तैयार किए गए और लोगों को कहा गया कि आपके लिए जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे जो है एक जगह दी जाएगी, जो कि सोपोर के अवाम के लिए एक खुशी की बात थी। मगर अगर जब हमेशा सोपोर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसी के चलते मेरे साथ बात करने के लिए है जावेद अहमद भट्ट साहब, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी है। और अगर जो हम बात करें, हमेशा जो है इनकी आवाज़ रहती है कि ये आवाज़ उठाते हैं सोपोर की आवाम के लिए। टूरिस्ट डिपार्टमेंट में 213-214 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, करोड़ों रुपया इन्होंने लगाया। ये देखिए कितना शानदार। आप देखिए नदीम साहब, इस वक्त मुझे लग रहा है कि 12 बजे है। आप देखिए कितनी फ्रीजिंग हवा, कितना ठंडा हवा यहाँ पे चल रहा है, कितना ये टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। अगर ये हकीकतन, मैं जो अक्सर बोलता हूँ कि ये सोपोर के साथ सौतीली माँ का सलूक करते, आप ये खुद देखोगे। देखो कितना पैसा गवर्नमेंट का, एक टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने कितना, जो हमारे गवर्नमेंट यानी यहाँ पर ये पैसा भेजा, देखो कितना पैसा हमें यहाँ पे लगाए के है। और आज की डेट में आप देखोगे, दिस हैज बीन चेंज इनटू ड्रग सेंटर। हम नजदीक नहीं जा सकेंगे क्योंकि हमें भी हम नहीं, मैं सीधे बताऊंगा, हमें भी अपनी जान का डर होता है। चलिए अब रुख करते हैं गुलमर्ग का, और गुलमर्ग से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम एक चलाया गया है, मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और उसके साथ ही दवाइयां भी वितरित की गई हैं। आदिल डार अपडेट कर रहे हैं, देखिए। यहाँ की लोकल रेजिडेंट हूँ और मैं ये बताऊंगी, जो यहाँ पे ये मेडिकल कैंप हो रहा है, जो आज यहाँ पे फर्स्ट मतलब पहली बार हो रहा है, हमारे एरिया में पहली बार हो रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जो मेडिकल टीम आई है, 6 डॉक्टर्स है इसमें, ये हमें बहुत ही अच्छे से चेक कर रहे हैं। जरूर एमरजेंसी JVC वात्या मागा वात्या, अगर मेहरबानी तो मेहरबानी गवर्नमेंट करे सह क्या रेतस मज कम अज कम 1-2 लटि कैंप कर, तो अस सहूलियत वारिया। मे पानस प्रॉब्लम तो बह गई तो मे हेतु यमो दित दवा, तो बहुत शुक्रिया। मुफ्त दवा तो मुफ्त चेकअप तहान ये प्रोग्राम गसन। बेटर होप NGO की तरफ से आज नूरीपुरा बागा में पहली बार मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें हजारों की तादाद में यहाँ के मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंप में लोगों को मुफ्त दवाएं और इलाज मुआवजा भी किया गया। यहाँ के मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, मागा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि कार्यक्रम में आपको दिखाने की हर जगह से खबर जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन आज सबसे चिंताजनक बात यहाँ पर ये है। देखिए, पिछले 24 घंटे में 24,000 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन चुका है। और सबको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से SOPs का पालन होना चाहिए, वैसा ग्राउंड पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। इससे ज्यादा केसेस ना बढ़े, इस पर रोक लगे और कमी आए केसेस में, इसलिए आम जनता को अपना सहयोग देना बहुत जरूरी है। SOPs का पालन करना भी बहुत जरूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।